मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन तुम्हें वह सुना देता है जो शब्द कभी नहीं सुना पाते। और सच यही है, जब इंसान अकेला होता है तब वह दुनिया की आवाजें नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। बुद्धा ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अकेलेपन में ही पाया। पेड़ों के नीचे, जंगलों में, मौन में, खुद की गहराई में उतरते हुए। लेकिन आज का इंसान, वह अकेलेपन के नाम से ही कांप जाता है। वह अपने ही विचारों से भागता है, खुद से मिलने से डरता है और भीड़ की तरफ भागता है ताकि उसे अपनी असली आवाज सुनाई न दे। मनोविज्ञान कहता है कि अकेलेपन से डरने का सबसे बड़ा कारण है कि इंसान को स्वयं से सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब इंसान अकेला होता है तो उसका मन उसे वो सभी बातें दिखाता है जिन्हें वह सालों से टालता आया है। उसकी अधूरी इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं, उसके डर, उसकी गलतियां, उसकी कड़वाहटें सब सामने आ जाती हैं। यही वजह है कि लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, शोर मचाना पसंद करते हैं, मोबाइल उठाकर 2 मिनट भी बिना इंटरनेट के नहीं बैठ पाते, क्योंकि वे शांत हो गए तो मन आवाज देगा और उस आवाज का सामना करना आसान नहीं होता। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जिस कमरे में हम सबसे कम जाना चाहते हैं वहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है और यह अकेलेपन पर 100% फिट बैठता है। जिस समय हम अकेले होते हैं उसी समय हमारे भीतर लाइट जलती है, सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ ग्रोथ की, हीलिंग की। लेकिन आज का इंसान अपने भीतर झांकने से डरता है। वह खुद को टालता रहता है, अपने भावनाओं को काम और मजाक और सोशल मीडिया में दबाता रहता है। मनोविज्ञान में इसे अवॉइडेंस बिहेवियर कहा जाता है, यानी खुद से भागना, अपनी ही सच्चाई से बचना। लेकिन बुद्ध ने उल्टा रास्ता सिखाया। उन्होंने कहा था, जो खुद से भागता है वह दुनिया से भी भागता है। जो खुद को देख लेता है वह संसार देख लेता है। जंगलों में रातें लंबी होती थीं, ठंडी हवा, काली रातें और बिल्कुल खामोशी। उस खामोशी में बुद्ध ने मन को देखा, विचारों को पकड़ा, भावनाओं को पढ़ा और वहीं उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिला। इंसान अकेले में नहीं टूटता, अकेले में जन्म लेता है। वैज्ञानिक रिक हैंसन कहते हैं कि अकेलेपन में दिमाग की जो क्षमता सक्रिय होती है वह क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देती है। जब इंसान अकेला बैठता है तो दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाती है, जो गहरी सोच, आत्मविश्लेषण और उच्च स्तर के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। यानी अकेलापन सिर्फ भावनात्मक प्रक्रिया नहीं, वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। लेकिन समस्या क्या है? लोग अकेले होते ही बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मन दौड़ने लगता है। बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें सामने आने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान भीड़ में होता है तो उसका दिमाग एक्सटर्नल एडिट्यूशन मोड में रहता है, यानी बाहर की बातों पर फोकस। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, दिमाग इंटरनल एडिट्यूशन मोड में जाता है और यही वह जगह है जहां इंसान अपने असली रूप से मिलता है। अकेलेपन का डर दरअसल अकेलेपन का डर नहीं होता, वह अपने विचारों का डर होता है, अपनी भावनाओं का डर, अपनी असफलताओं का डर, अपनी सच्चाई का डर। इसलिए लोग फोन चलाते हैं, गाने सुनते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, बिना वजह हंसते हैं और खुद को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि अगर वे 5 मिनट भी शांत हुए तो मन उनकी आंखों में झांकने लगेगा। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम खुद से भागोगे तो दुनिया भर की यात्राएं भी तुम्हें भीतर की शांति नहीं दे पाएंगी। और यही बात मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष है बीइंग अलोन विद वन्स ओन थॉट्स, यानी अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठना। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आज लोग 10 मिनट अकेले बैठने से बेहतर इलेक्ट्रिक शॉक झेलना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता है। लेकिन क्या अकेलापन सच में दुश्मन है? नहीं। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन सेल्फ ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल है। दुनिया की तमाम महान खोजें, महान किताबें, महान विचार हमेशा अकेले में ही पैदा हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले होना मतलब कमजोर होना। लेकिन अकेले रहना एक कला है जिसे सीखने वाले लोग जीवन में हर जगह आगे निकल जाते हैं। ये बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। स्टैनफोर्ड के बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान अकेले बैठता है तो उसके दिमाग की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग शांत होती है
और इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल में आते हैं। यही रीजन है कि महान लीडर, थिंकर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर सब अकेले में समय बिताते थे और बुद्ध के जीवन का हर क्षण हमें यही सिखाता है। उन्होंने कहा था, वह व्यक्ति महान है जो अकेले के अंधेरे में अपने भीतर प्रकाश खोज ले। आप सोचिए, पूरा संसार सो रहा है और आप अपने मन को देख रहे हैं। दुनिया शोर में डूबी है और आप मौन में उतर रहे हैं। भीड़ भाग रही है और आप खुद को तलाश रहे हैं। यही अकेलेपन की शुरुआत है और यही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम। अकेलेपन में इंसान खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? मुझे जीवन से क्या चाहिए? मेरे भीतर कौन सी जगह दर्द कर रही है? मैं खुद से क्यों भाग रहा हूं? और मनोविज्ञान कहता है कि ये सवाल जीवन बदल देते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेल्फ टॉक और सेल्फ अवेयरनेस अकेलेपन में ही जन्म लेते हैं और यही दो चीजें इंसान की पूरी पर्सनालिटी बदलने की ताकत रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। अकेले आप वह देख पाते हैं जो भीड़ में कभी नहीं दिखता। अकेले आप वह सोच पाते हैं जो शोर में सुनाई नहीं देता। अकेले आप वह बन पाते हैं जो लोग कभी उम्मीद नहीं करते। एक इंसान जब पहली बार खुद को समझने लगता है तो उसका जीवन बदलने लगता है और यह समझ अकेलेपन में आती है, किसी भीड़ में नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन इमोशनल मैच्योरिटी की पहली सीढ़ी है। जब इंसान खुद को पकड़ लेता है, खुद को समझ लेता है, खुद को संभाल लेता है, तभी वह दूसरों को समझ सकता है। यही बुद्ध का संदेश था, पहले खुद को जानो, फिर संसार को जानो। और आज विज्ञान भी यही कहता है। बिहेवियरल साइंस कहती है कि अकेलापन दिमाग को रीसेट करता है और यह रीसेट किसी भी नए जीवन अध्याय की शुरुआत बन सकता है। इस सन्नाटे में, इस अकेलेपन में, इस रात की खामोशी में एक बात साफ होती है, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने भीतर जा रहे हैं। आप अपने असली रूप को छू रहे हैं। आप उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। गौतम बुद्ध भी एक दिन ऐसे ही सवालों के सामने खड़े थे। राजमहल की दीवारों के भीतर रहते हुए भी वे अक्सर भीतर से अकेले महसूस करते थे। भीड़ थी, लोग थे, सेवक थे, सारा संसार था, लेकिन मन मौन था। बुद्ध ने महसूस किया कि अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की अवस्था है। कोई भी व्यक्ति लोगों से घिरा होने पर भी अकेला हो सकता है और कोई जंगल में अकेले होते हुए भी अत्यंत सशक्त, शांत और जागरूक हो सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दरवाजा है। जब बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, वे जंगलों में गए, वृक्षों के नीचे बैठे, घंटों, दिनों, महीनों तक मौन में रहे। उस मौन में न कोई उनका साथ देने वाला था, न कोई उनके मन को समझने वाला, लेकिन वही मौन उनकी सबसे बड़ी समझ बन गया। वही अकेलापन उनका शिक्षक बन गया और वही सन्नाटा उनका ज्ञान बन गया। बुद्ध ने कहा था, जिसने अकेले रहना सीख लिया उसने जीवन के आधे दुख काट दिए। और यह बात आज विज्ञान भी मानता है। मनोविज्ञान कहता है कि अकेलेपन के दो रूप होते हैं, एक वो जिसमें इंसान खुद से भाग रहा होता है और दूसरा वो जिसमें इंसान खुद के पास जा रहा होता है। बुद्ध दूसरे रूप की बात करते थे, वह अकेलापन जो मन को साफ करता है, भावनाओं को शांत करता है और इंसान को उसके असली स्वरूप तक ले जाता है। आप सोचिए, जंगल की ठंडी हवा, पत्तों की हल्की सी आवाज, कहीं दूर कोई नदी बहती हुई और मध्यम सी रात। ऐसे वातावरण में बैठा हुआ इंसान खुद को सुनने लगता है। वह देखता है कि उसके मन में क्या है, उसके विचारों का रंग क्या है, उसकी भावनाओं का भार कितना है और उसके अंदर कितनी अनकही बातें छुपी हैं। इसी तरह बुद्ध ने अपने मन की परतें खोली। उन्होंने देखा कि मन कितना छल करता है, कितनी कहानियां बनाता है, कितने डर दिखाता है। उन्होंने देखा कि अकेले होने पर हमारे विचार हमें कैसे आजाद भी कर सकते हैं और कैद भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान अकेला बैठता है तब उसका दिमाग रिफ्लेक्शन मोड में जाता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन को बाहर से देखने लगता है, मानो वह खुद दर्शक हो और उसका जीवन एक फिल्म की तरह सामने चल रहा हो। इस मोड में इंसान अपनी गलतियों, निर्णयों, भावनाओं और इच्छाओं को साफ साफ देख सकता है। इसी मोड को बुद्धा सम्यक स्मृति यानी सही जागरूकता कहते थे। बुद्ध का यह पहला संदेश इतना क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि यह इंसान को भीड़ से बाहर निकालकर उसकी आत्मा से मिलाता है। उन्होंने कहा था, तुम जिस अकेलेपन से लड़ रहे हो
उसी में तुम्हें अपनी रोशनी मिलेगी। आज की दुनिया में लोग अकेले ही कितना वक्त बिताते हैं, कमरे में, बिस्तर पर, मोबाइल पर, बस में, कार में, रात में सोने से पहले। लेकिन वे उस अकेलेपन का उपयोग नहीं करते। वे उससे डरते हैं, भागते हैं, उसे खालीपन समझ लेते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि अकेलापन खाली नहीं होता। अकेलापन साफ होता है, अकेलापन पवित्र होता है। अकेलापन वह जगह है जहां इंसान अपने मन को पहली बार सच में समझता है। आप याद रखिए, बुद्ध भी ऐसे ही अकेले बैठे, विचारों के भंवर में घिरे हुए, मन की गहराइयों में उतरते हुए, और वहीं उन्होंने जाना कि अकेले होने का मतलब टूटना नहीं है। अकेले होने का मतलब है कि आप बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से जुड़े हुए हैं। मनोविज्ञान में इसे इनर सेल्फ कनेक्शन कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी सच्चाई से जीना शुरू करता है। यह वह क्षण है जहां इंसान दूसरों से अप्रूवल नहीं मांगता, क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया होता है। यह वह अवस्था